नमस्कार। आज हम रीति काव्य सुमन में संकलित पद्माकर के आगे के अंश पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि पद्माकर गंगा स्तुति करते हुए कहते हैं कि गंगा की अत्यधिक पौराणिक मान्यता है, अत्यधिक महत्व है। यह देव नदी है। यह सभी का पापों से उद्धार करने वाली है, मुक्ति देने वाली है। प्रस्तुत पद में पद्माकर ने गंगा के नाम को कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष से भी ज्यादा फलकारी बताया है। कवि कहते हैं, वाको जस कितहु न जान्यो परतच्छ पई, याको धाम धाम फैली फैली रहियो जस से। अर्थात कल्प वृक्ष या कल्पतरु का यश, कल्प वृक्ष की कीर्ति किसी ने भी प्रत्यक्ष नहीं जानी। हम सिर्फ सुनते हैं, मिथक है, पौराणिक कथाओं में सुनते हैं कि कल्प वृक्ष हमारी सारी कल्पनाओं को पूरा करने वाला है, हमारी सारी कल्पनाओं को, सारी इच्छाओं को मूर्त रूप दे देता है। लेकिन किसी ने ये प्रमाण देखा नहीं है। तो कवि कहते हैं कि उसका यश तो किसी ने भी प्रत्यक्ष नहीं जाना, अपनी आंखों से नहीं देखा। याकू धाम धाम फैली फैली रहियो जस से, लेकिन इसका अर्थात गंगा नदी का घर घर में यश फैल रहा है। सभी गंगा जल के चमत्कार को मानते हैं, चाहे चर्म रोग हो, चाहे कोई गुणकारी औषधियों का उसमें मिश्रण हो, लेकिन सभी जानते हैं कि गंगा जल में चमत्कार है। कई अरसे तक बंद पात्र में रहने के बाद भी ये खराब नहीं होता। वैज्ञानिक कहते हैं शायद ये हिमालय की गुणकारी औषधियों का प्रभाव है। पौराणिक मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन जो भी हो, कवि कहते हैं कि गंगा का यश घर घर फैल रहा है। सभी गंगा की महिमा को मानते हैं, गंगा की माता के रूप में पूजा करते हैं। वाको सुनियो एक देव लोक में दरस होत, याको तो दिखात तिहु लोक में दरस है। पद्माकर कहते हैं कि कल्पवृक्ष के लिए तो सुना है कि सिर्फ देवलोक में ही दिखाई देता है। कल्पवृक्ष नंदनवन में, स्वर्ग में ही पाया जाता है, लेकिन गंगा तो तीनों लोकों में दिखाई देती है। ब्रह्म गंगा के रूप में स्वर्ग में भी है, पृथ्वी पर भी है, पाताल में भी है, तो यह तो तीनों लोक में दिखाई पड़ती है। कहे पद्माकर, सुदान वह मांगे देत, ये तो बिन मांगे सबे देत सरबस है। पद्माकर कहते हैं कि कल्पवृक्ष तो मांगने पर सुदान देता है, अर्थात हम जो याचना करते हैं, हम जो कल्पना करते हैं, हम जो मांगते हैं, मांगने पर देता है। लेकिन यह तो बिना मांगे ही सर्वस्व दे देती है, सब कुछ दे देती है, हमारी मनोकामना पूरी कर देती है, पापों से मुक्ति दिलाती है। आछो अभिराम करे पूरन सकल काम, गंगा जू को नाम काम तरुते सरस है। कवि कहते हैं कि गंगा जी का नाम अच्छा है, सुंदर है, कल्याणकारी है, सारी कामनाओं को पूरा करने वाला है, सारे मनोरथों को पूरा करने वाला है। वास्तव में गंगा जी का नाम कामतरु अर्थात कल्प वृक्ष से भी सरस है, फलकारी है, फल देने वाला है। अगले पद में भी कवि पद्माकर ने गंगा की महिमा का वर्णन किया है। गंगा के विषय में जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनका वर्णन किया है। केंधो तीहू लोक की सिंगार की विशाल माल, केंधो जगी जग में जमाती तीर्थन की। पद्माकर के इस पद में संदेह अलंकार का चमत्कार है। कवि बार बार इस बात पर संदेह करते हैं कि मैं किस बात को सत्य मानूं, गंगा ये है अथवा वो है। केंधो शब्द संदेह अलंकार का वाचक होता है। केंधो का अर्थ होता है अथवा।
कवि कहते हैं कि या तो ये गंगा तीनों लोकों के श्रृंगार की विशाल माला है, अर्थात गंगा ने तीनों लोकों को सजा रखा है। तो या तो ये तीनों लोकों के श्रृंगार की विशाल माला है। केंधो जगी जग में जमाती तीर्थन की, जमात अर्थात समूह, अथवा ये संसार में तीर्थों के समूह के रूप में प्रकट हुई है। व्यक्ति अपना कल्याण करने के लिए, अपने पाप कर्म से मुक्ति के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए तीर्थ यात्रा करता है। लेकिन कवि कहते हैं कि गंगा तो स्वयं तीर्थों का समूह है, वह तो सारे तीर्थों का फल देने वाली है। इसलिए कवि कहते हैं कि यह या तो तीनों लोकों के श्रृंगार की विशाल माला है, या इस संसार में तीर्थों के समूह के रूप में प्रकट हुई है, तीर्थों के समूह के रूप में व्यक्त हुई है। कहे पद्माकर बिराजे सुर सिंधु धार, केंधो दूध धार कामधेनु के तन की। पद्माकर कहते हैं कि यह या तो सुर सिंधु अर्थात देवताओं का सागर, क्षीर सागर की धारा है, अथवा कामधेनु के थन की दूध की धार है। क्षीर सागर जैसी पवित्र है, अथवा कामधेनु जो सारी इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करती है। कामधेनु के लिए कहा जाता है कि उससे जो भी मांगा जाता था वो तुरंत प्रकट कर देती थी। तो कवि गंगा के लिए कहते हैं कि या तो ये क्षीर सागर की धारा के रूप में विराजित है, या ये कामधेनु के थन की दूध की धार है जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। भूपति भगीरथ के जस को जलूस केंधो, प्रगति तपस्या केंधो पूरी जनहु जन की। कवि कहते हैं कि या तो ये राजा भगीरथ के यश का जुलूस है। यह भी पौराणिक मान्यता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार और सृष्टि के कल्याण के लिए अथक परिश्रम किया, तपस्या की, और तब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो या तो ये राजा भगीरथ के यश, उनकी कीर्ति का जुलूस है, या ये जनहु ऋषि की तपस्या पूरी होकर प्रकट हुई है। जनु ऋषि ने भी गंगा के लिए तपस्या की, इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी है। तो कवि कहते हैं कि या ये जनहु ऋषि की तपस्या के रूप में प्रकट हुई है। केंधो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी, भूमि की सलाका की पताका पुण्यगन की। कवि कहते हैं अथवा ये राकापति अर्थात राकेश अर्थात चंद्रमा जो रात का ईश्वर है, रात्रि का स्वामी है, अथवा ये चंद्रमा की तरह पूरे क्षेत्र में प्रकाशित है। जैसे चंद्रमा पूरे क्षेत्र में प्रकाश फैलाता है, चांदनी की रोशनी देता है, वैसे ही ये पूरे क्षेत्र में व्याप्त होकर सबको प्रकाशित करती है, सबका कल्याण करती है। भूमि की सलाका अथवा ये भूमि की शलाका है, भूमि की नोक है, आधार है, और पुण्यों का समूह है, पुण्य गणों की पताका के रूप में लहरा रही है। यह गंगा सबको पुण्य देने वाली है, पुण्यों के समूह की पताका है, पुण्यों के समूह का ध्वज है, जो अपनी यश, अपनी ख्याति से सभी ओर लहरा रही है। अगले पद में गंगा ने यम के द्वारा गंगा की स्तुति करने की बात कही है। कवि कहते हैं, जम को न जोर जब पापिन पे चलियो तब, हाथ जोरी गंगा जूसों चुगली करे खरे। यम का जब पापियों पर जोर ना चला, अर्थात सारे पापी गंगा की शरण में जाकर मुक्त हो गए, उनका उद्धार हो गया, तो यमपुरी खाली होने लग गई, वहाँ कोई जा ही नहीं रहा था। तब
यम ने हाथ जोड़कर गंगा जी से चुगली की। जम को न जोर जब पापिन पे चल्यो तब। जब यम का पापियों पर कोई जोर नहीं चला, कोई बस नहीं चला, तब उन्होंने हाथ जोड़कर गंगा जी से चुगली की। बड़ेन पे ढरो पे ना ढरो देखी तुच्छन पे। कहे पद्माकर सुनावद हरे हरे। पद्माकर कहते हैं कि यमराज ने गंगा जी से हरे हरे कहकर चुगली की कि तुम बड़ों पे द्रवित हो, जो अच्छा कर्म करने वाले हैं, पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन पर द्रवित हो, उनका उद्धार करो, उन पर कृपा करो। लेकिन जो तुच्छ हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं, जो बुरा करने वाले हैं, उन पर द्रवित मत हो, उन पर कृपा मत करो। बड़ेन पे ढरे बड़ी पाइये बड़ाई देखो। यमराज गंगा जी से कहते हैं कि अगर तुम बड़ों पे ढरोगी, अच्छे लोगों पर द्रवित होगी, योग्य लोगों पर द्रवित होगी, जो पुण्य करने वाले हैं, उन पर कृपा करोगी, तो बड़ी बड़ाई पाओगी, बड़ी ख्याति पाओगी। ईस पे ढरी तो तुम्हें ईस शीस पे ढरे। ईस अर्थात महादेव पर ढरी तो उन्होंने तुम्हें अपने शीश पर धारण कर लिया, अपने मस्तक पर बिठा लिया। तुच्छन को देती जैसो नारायण रूप तैसो। तुच्छ तुम्हें तुच्छ करी पायन तरे धरे। यमराज गंगा से कहते हैं कि अगर तुम तुच्छ पर ढरोगी, जैसे नारायण ने तुम्हें अपने पांवों तले धारण किया, वैसे तुम पात्र देखकर उस पर ढरो। तुच्छ तुम्हें ही तुच्छ बनाकर अपने पांवों तले धारण कर देंगे। यह पौराणिक मान्यता है कि गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, शिवजी ने मस्तक पर धारण किया और विष्णु के चरण कमलों से होकर बही। तो यमराज इसी बात को लेकर चुगली करते हैं कि सब पर ढरने, सब पर कृपा करने की आवश्यकता नहीं, उन पर ढरो जो तुम्हें महिमा दे, महत्व दे, तुम्हारी ख्याति जिससे बढ़े। वास्तव में यहाँ यमराज की विवशता दिखाई देती है, क्योंकि पापी या पाप करने वाले लोग गंगा के प्रभाव से, गंगा की महिमा से कल्याण पा जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं, तो यमपुरी खाली हो जाती है। उसी प्रसंग में यह पद पद्माकर ने रचा है। अगले पद में भी कवि पद्माकर ने गंगा के महत्व का वर्णन किया है। पद्माकर कहते हैं, कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग। कर्म का मूल तन है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका आधार हमारा शरीर है। तन मूल जीव जग, और संसार में हमारे इस शरीर का आधार प्राण है, जीव है। जीवन को मूल अति आनंद ही धारिबो, और हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन का मूल है अत्यधिक आनंद को धारण करना। हम सबके जीवन का लक्ष्य होता है अत्यधिक आनंद को प्राप्त करना। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज। पद्माकर कहते हैं वैसे ही आनंद का आधार राज्य है। राज मूल केवल प्रजा को भवन भरिबो, और राज्य का आधार प्रजा के भवन को भरना है, प्रजा को संपन्न करना है, प्रजा को समृद्ध करना है। प्रजा मूल अन्न सब। पद्माकर कहते हैं कि प्रजा का आधार सारा अन्न है, वो पोषित रहे, उन्हें सब कुछ धन धान्य मिलता रहे, तो प्रजा का आधार सारा अन्न है। अन्नन को मूल मेघ। अन्न का आधार मेघ है। बादल बरसेंगे, वर्षा होगी तो अन्न उपजेगा। मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरीबो, और मेघों का, बादलों का आधार एक यज्ञ का अनुसरण करना है। ये भी मिथक है, पौराणिक मान्यता है कि वर्षा के लिए यज्ञ किया जाता है। तो कवि कहते हैं कि मेघों का आधार
एक यज्ञ का अनुसरण करना है। यज्ञन को मूल धन, और यज्ञ का आधार धन है। यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए, उसका आधार धन है। धन मूल धर्म अरु, और धन का आधार धर्म है। धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करीबो, और धर्म का आधार, धर्म का मूल गंगा जल के बिंदु का पान करना है। गंगा जल की बूंद को पीना है, शास्त्रोक्त है। यह मान्यता है कि गंगा जल अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कोई भी पूजा कार्य हो तो सबसे पहले गंगा जल से पवित्र करने का विधान होता है। यहाँ तक कि मरणासन्न व्यक्ति के मुख में भी गंगा जल पिलाया जाता है, क्योंकि वह बड़ा चमत्कारी और महिमायुक्त माना जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि धर्म का मूल, धर्म का आधार गंगा जल की बूंद का पान करना है। अगले पद में कवि पद्माकर पुनः गंगा के महत्व का वर्णन करते हैं। गंगा की महिमा बताते हुए कहते हैं, आस करी आयो हुतो मैया पास रावरे में, गाढ़ हु के पास दुख दूरी बुटी बुटींगे। हे मैया, हे गंगा मैया, मैं आपके पास बड़ी आशा करके आया। मैं आपके पास बहुत आशा के साथ आया। गाढ़ हु के पास दुख दूरी बुटी बुटींगे। गाढ़े से गाढ़े कठोर दुख भी तुम्हारे पास आकर दूर हो जाएंगे। मैं इस आशा, इस उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया कि मेरे गाढ़े से गाढ़े, बड़े से बड़े कठोर दुख तुम्हारे पास आकर दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कहे पद्माकर, कुरोग से संघाती तेऊ, गेल में चलत घूमी घूमी घुटी घुटींगे। पद्माकर कहते हैं कि जो कुरोग, बुरे रोगों से व्याकुल हैं, कई चर्म रोगों और दूसरे रोगों से व्याकुल हैं, संघाती हैं, पीड़ित हैं, वो रास्ते में चलते चलते ही तुम्हारे पास घूम घूम कर ही उन रोगों से छूट जाते हैं। दगादार दोष दीन्ह दारिद बिलाई गए, फिकिर के फंद बिन छारे छुटी छुटींगे। जो दगादार दोष है, दगा देने वाला, धोखा देने वाला दोष है, दीनता और दारिद्र्य, वो भी दूर हो जाता है। हे गंगा, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी महिमा से दगा देने वाला दोष, दीनता और दारिद्र्य भी दूर हो जाता है। और जो फिक्र के फंदे हैं, चिंता के बंधन हैं, चिंता की बेड़ियां हैं, वो भी बिना खोले छूट जाती है। तुम्हारी महिमा से, तुम्हारे प्रभाव से वो सारी चिंताओं के बंधन खुल जाते हैं। उन चिंताओं से प्राणी मुक्त हो जाता है। जो लो आऊं आऊं तेरे तीर पर गंगा तोलूं। कवि कहते हैं कि हे गंगा मैया, तुम्हारे तीर पर, तुम्हारे किनारे पर जब तक मैं आऊं, बीच ही में मेरे पाप पुंज लुटी लुटींगे। बीच में ही मेरे पाप पुंज, मेरे पापों के समूह लुट जाते हैं। अर्थात मैं तुम्हारे पास आने की, तुम्हारे किनारे पर आने की मन में सोचता हूँ, मन में संकल्प करता हूँ, मन में धारता हूँ, तो पहुँचने से पहले ही, बीच में ही मेरे पापों के बंधन, पापों के समूह छूट जाते हैं। मैं उन पापों से मुक्त हो जाता हूँ, मेरा कल्याण हो जाता है। जैसे ही मैं तुम्हारे तीर पर आने, तुम्हारे किनारे पर आने का संकल्प धारण करता हूँ, तो बीच में ही मेरे पापों के समूह लुट जाते हैं। मैं अपने पापों से मुक्त हो जाता हूँ, मेरा उद्धार हो जाता है, मेरा कल्याण हो जाता है। इन सभी पदों में कवि पद्माकर ने गंगा के अलौकिक महात्म्य, गंगा की अलौकिक महिमा का वर्णन किया है। जो भी मिथकीय पौराणिक मान्यताएं हैं, जो भी किंवदंतियां हैं, उनको समेटते हुए कवि ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। अगली कक्षा में हम पद्माकर के
आगे के अंश जो ऋतु वर्णन से संबंधित हैं उन्हें पढ़ेंगे। धन्यवाद।